नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोमदत्त कुमार। मैं आप लोगों से आज अपनी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने 2 बुक लिखी है। दोनों बुक मेरी ये रही। पहली बुक है मेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स, बुक टाइटल। दूसरी बुक है मेरी विमल मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th की बुक है। तो पहले मैं पहली बुक के बारे में बात करता हूँ, जो एक साइंस बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। इसके बारे में बात करता हूँ। इस बुक का टाइटल है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स। इस बुक में मैंने यूनिवर्स की बहुत सारी मिस्ट्री, जो मैक्सिमम मिस्ट्रीज है, उसको रिजॉल्व करने, अपने तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की है। ऑलरेडी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी थ्योरी एग्जिस्टिंग है, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दे रखी है थ्योरी को। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हो गई, एसटीडी स्टेट थ्योरी हो गई, बबल्स थ्योरी हो गई, मल्टीवर्स थ्योरी हो गई, कंसेप्ट ऑफ द मल्टीवर्स हो गई, वैदिक रश्मिस थ्योरी हो गई। उसी तरह से उन सब थ्योरी को भी मैंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। बट मैंने जो अपनी थ्योरी की हेल्प से उस पूरी यूनिवर्स, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है, उसको भी नए तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको भी मैंने इस बुक में ऐड ऑन किया हुआ है। तो चलिए पहले इस बुक का कंटेंट्स देखते हैं कि बुक के कंटेंट्स क्या है। तो बुक का कंटेंट्स ये रहा। बुक का फर्स्ट कंटेंट्स है ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्स। फर्स्ट चैप्टर, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ओवरव्यू दिया गया है पूरी यूनिवर्स का, कि ओवरव्यू कैसा, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, कैसे इसकी फंडामेंटल क्या क्या चीज़ें किस चीज़ों से मिलके बनी है। दूसरी चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ द एसडी सीरीज। ये एसडी सीरीज मैंने एक मैथमेटिक्स में सीरीज डेवलप की हुई है। एसडी सीरीज में सोमदत्त सीरीज, इस सीरीज की हेल्प से मैंने यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और कोरिलेट करके बहुत सारी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश, रिजॉल्व करने की कोशिश की है। थर्ड है स्पेस टाइम कर्वेचर, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का कॉज ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। आपको पता होगा कि हमारी जो यूनिवर्स है वो हर सेकेंड बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है। तो उस एक्सपेंड करने का क्या रीजन है, उसको इस चैप्टर में, जो 4th चैप्टर है, इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। और देन नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर चली जाए तो फिर वापस रिटर्न कभी नहीं आती। जैसे कि इवन लाइट पार्टिकल क्वांटा होती है, अगर वो भी अंदर ब्लैक होल के अंदर चली जाती है, देन वो भी रिटर्न कभी नहीं आती। तो ये ब्लैक होल की बेसिक क्राइटेरिया होती है। और देन उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर दे रखी है, इसमें कुछ साइंटिस्ट जो भी यूनिवर्स के बारे में स्टडी करके और अपनी थ्योरी दिए हुए हैं यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए, आसानी से समझने के लिए, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उन सब के बारे में, उनकी वर्क के बारे में, क्या क्या उन लोगों ने काम किया, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी नेक्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट हो गए गैलीलियो, देन सर आइजैक न्यूटन, देन अल्बर्ट आइंस्टीन, देन स्टीफन हॉकिंग्स, देन बिब्लियोग्राफी, लास्ट में बिब्लियोग्राफी दी हुई। चलिए अब आप लोगों से मैं अपनी दूसरी बुक के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बुक है विमल मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th की एक बुक है। इस बुक के बारे में कुछ प्लस पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स इवन टीचर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि इस बुक को स्पेशली डिजाइन किया गया उस स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स के पास, जो स्टूडेंट्स तो पढ़ना चाहते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, मेंटर्स नहीं हो पाते हैं उनके पास पढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर टीचर या मेंटर्स गलत होते हैं, सही नहीं होते, बट कुछ सही होते हैं, कुछ सही भी नहीं होते। तो वे स्टूडेंट्स, और मैथमेटिक्स की बुक उठाकर, मतलब लेकर के, और स्टूडेंट्स पढ़ना चाहे तो देन उस मैथमेटिक्स की बुक में, कोई सी भी मैथमेटिक्स की बुक हो, तो उसमें इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें गिवन रहती है, जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज, डायग्राम्स, उसके बाद इवन पिक्चर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसके बाद स्टेटमेंट्स रहती है, जो कि उनका डायरेक्ट कंसेप्ट, जो कि मेन कंसेप्ट है पढ़ने, जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसका, और इन सारी चीज़ों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के माइंड में केवल कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और कुछ नहीं कर सकती। इस वजह से अगर बिना टीचर की हेल्प लिए कोई स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ट्राई करके, चाह करके भी नहीं पढ़ सकते, समझ सकते मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है मेरा ये बुक, क्योंकि
मैंने इस बुक में उन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें चेंज की हुई है इस बुक में। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को जो कि अदर मैथमेटिक्स के बुक को इस बुक से अलग करती है, उन सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि ये बुक है, आपको मेंटर फ्री बुक मिलेगी। इस बुक को आप टीचर की बिना हेल्प लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर टीचर की हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई खाने के लिए दाल चावल सब्जी दे दे तो उससे आपका पेट भर जाएगा, बट उस पर अगर स्वीट्स कोई दे दे, कोई भी स्वीट्स आपको मिल जाए, तो ये नहीं होगा कि आप मना करोगे या कुछ करोगे, स्वीट्स भी खा लोगे। तो स्वीट्स के बिना भी आपका काम चलेगा, जैसे कि आपको के लिए ये दाल चावल सब्जी मिलेगी। अगर टीचर मिल जाए आपको, कोई अच्छा टीचर गाइड्स करने वाला, तो फिर दाल चावल के ऊपर स्वीट्स का काम करेगा वो। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि खुद से पढ़ना चाहे, तो उन लोगों के लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी अदर बुक में अवेलेबल है, उन सब चीज़ों से फ्री कर दी गई है बुक। दूसरी पॉइंट है इस बुक का कि जैसे कि कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ इस बुक की। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स कोई एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो इसमें बहुत सारी सब टॉपिक्स अवेलेबल होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन यूक्लिडियन डिवीजन लेमिना होगी, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस तरह से कोई एक चैप्टर स्टार्ट होती है किसी बुक में, मैथमेटिक्स के बुक में, तो उसमें एक टॉपिक आती है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है पहले, देन उस पर इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स रहती है, और उसके बाद फर्दर उसके नीचे एक एक्सरसाइज, उसकी जस्ट एक्सरसाइज दी जाती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन रहती है प्रैक्टिस के लिए, और इन सारी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होती है सेम चैप्टर की। बट इस बुक में ऐसी फॉर्मेट मतलब सीक्वेंस फॉलो नहीं की गई है। इस बुक में जैसे कि एक चैप्टर, स्पेशल चैप्टर स्टार्ट की गई, तो उस चैप्टर के अंदर जितनी भी टॉपिक आपको स्टडी करनी है, सभी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अनवांटेड चीज़ों को हटा करके जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, जो भी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वर्ड्स हो गई, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूलाज हो गई, उन सबको बस रखा गया, इंक्लूड किया गया, और सारे टॉपिक को एक सीक्वेंस में चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया गया। और देन सबको एक्सप्लेन करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो एक टॉपिक पे एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, और एक इलिस्ट्रेशन देने के बाद जब सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जा रही है एक चैप्टर की, उसके बाद सबको कंबाइन करके एक एक्सरसाइज दिया गया है। और उस एक एक्सरसाइज, जैसे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे बुक में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगी, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो पैटर्न होता है, उसमें पहले स्टार्टिंग की जो क्वेश्चन होती है वेरी शॉर्ट होती है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन होती है, उसके बाद थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन होती है, और देन लास्ट में जाते जाते बहुत ही टिपिकल, मतलब जितनी टिपिकल हो सकती है उस क्लास 10th के स्टैंडर्ड तक की उतनी टिपिकल क्वेश्चन होती है। बट इस बुक में कि जो एक एक्सरसाइज बनाया गया है, उस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन उसमें गिवन की गई है, उस क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा भी नहीं फॉलो है। जैसे कि इसमें जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही आपको बहुत टिपिकल मिल जाएगा, और लास्ट का क्वेश्चन जो होगा बहुत आसान मिलेगा। तो इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज ये था कि अगर स्टूडेंट खुद सेलेक्ट करे कि कौन सी क्वेश्चन ईजी है और कौन सी क्वेश्चन टिपिकल है, हार्ड है, तो इससे उसकी माइंडसेट प्रिपेयर होगी फ्यूचर कंपटीशन के लिए, जो कि फ्यूचर में जाकर के कंपटीशन आप लोग फेस करने वाले हो। उसके लिए आपकी माइंडसेट ऑलरेडी इस तरह की क्वेश्चन, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन, उसके बाद इजी, फिर से मॉडरेट क्वेश्चन, फिर से बहुत टिपिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, तो वो आप लोगों की माइंडसेट और ज़्यादा डेवलप होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस बुक का यूज किया जा सकता है। पहले एग्जाम है जैसे कि कोई भी सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए विमल मैथमेटिक्स को यूज कर सकता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए इस बुक का से पढ़ाई कर सकता है स्टूडेंट्स। और सेकंड थिंग है एनसीईआरटी जो स्पेशली इसका सिलेबस डिजाइन किया गया, एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड इसका डिजाइन किया गया। और इवन कोई भी स्टेट बोर्ड्स की एग्जाम हो तो उसके लिए भी, स्टेट बोर्ड की एग्जाम के लिए भी इस बुक को फॉलो किया जा सकता है, आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मैथमेटिक्स ओलंपियाड। मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इन सब के लिए अवेयर होते हैं। इस टाइम पे क्लास 10 तक मैं इस सारी चीज़ों बातों से बहुत कम स्टूडेंट अवेयर होते हैं। नेक्स्ट है NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। तो ये भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होती है। तो क्लास 10 में जो भी आप अगर NTSE एग्ज़ाम देना चाहें तो उसके प्रिपरेशन के लिए भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन सारी ये एक सिंगल ऐसी बुक है जिसमें टोटल एक जो भी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम हो, NCERT सिलेबस बेस्ड, जो NCERT का सिलेबस है उस पर बेस्ड इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है। स्टेट बोर्ड की टोटल जो भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो उसको प्रॉपर उसकी सिलेबस को फॉलो किया गया है। इवन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, NTSE जैसे एग्ज़ाम्स की भी सिलेबस को ध्यान में रख कर के इसको बनाया गया है। जो भी स्टूडेंट्स किसी स्टेट बोर्ड से क्लास 10 का एग्ज़ाम देना चाहते हो या CBSE बोर्ड, उनका CBSE बोर्ड हो, या मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 10 में, या NTSE का, या इवन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी क्लास 10 लेवल पे दी जाती है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक से आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस बुक में की है, जो इस बुक की है, वो ये है कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी हैंड रिटन नोट्स एक्सटर्नली नहीं बनानी पड़ेगी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इतनी सारी सिलेबस रहती है कि सब्जेक्ट्स रहती है कि किसको पढ़े, किसका नोट्स बनाए, किसका नोट्स नहीं बनाए, और टाइम भी कम रहती है। तो उन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स इस बुक को लेकर के टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी नोट्स दी हुई है। जैसे कि कोई फर्स्ट चैप्टर है, कोई एक चैप्टर स्टार्ट निकाल लें, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में अगर आप कोई अदर बुक से पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स बनानी पड़ेगी। बट इसमें जो भी इस बुक के अंदर टॉपिक पढ़ने, फर्स्ट हो गई इंट्रोडक्शन हो गया, देन नोट्स पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गई, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखी है, इसके बाद देन इसका ग्राफिकल मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नेक्स्ट टॉपिक हो गई। ऐसे ही टॉपिक वाइज इसमें जितनी भी इस चैप्टर में टॉपिक पढ़नी है उन सारी टॉपिक को एक सीक्वेंस में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। और जैसे कि आप लोग नोट्स बनाते हैं, एक तरह से नोट्स ही बना दी गई है, तो आपको कोई एक्सटर्नल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने में आप जितनी टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी टाइम में आप कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी और प्लस पॉइंट्स है आप लोगों के लिए। इस बुक का फॉर्मेट चेंज करने का मेरा मेन पर्पज ये था कि स्टूडेंट्स के पास हर काम करने के लिए टाइम होता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स के पास बहुत कम टाइम होता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कम टाइम में ज़्यादा मिनिमम इनपुट में ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी फ्रूटफुल होगा। क्योंकि अगर आप किसी अदर बुक को पढ़ने में बुक से पढ़ करके और आप क्लास 10 की मैथमेटिक्स को 1 महीने में आप कंप्लीट कर ले रहे हो पूरी सिलेबस को, तो इस बुक से आप अगर पढ़ोगे तो मिनिमम 1 से 1.5 सप्ताह में आप कंप्लीट कर सकते हो टोटल बुक को। तो आप लोगों के पास 2-3 सप्ताह बच जाएगी। 2-3 सप्ताह में आप कुछ और एक्स्ट्रा जो भी सिलेबस है उसको कवर अप कर सकते हैं दूसरी सब्जेक्ट्स की। तो आप लोगों से मुझे यही अपने दोनों बुक, पहले बुक बिमल ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स और सेकेंड बुक है बिमल मैथमेटिक्स, इसके बारे में आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोग चाहे तो बुक को फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के क्लासमेट बहुत सारे दोस्त जो होंगे जो है सो फॉलो कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स भी आ रही है। तो आप लोग भी पढ़ के, और इसमें बुक में अगर कुछ करेक्शन करना हो या सजेशन देना है, इसके रिगार्डिंग कोई सी भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जीमेल आईडी और इंस्टा आईडी दोनों का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। और इवन बुक को अगर आप बाय करना चाहें तो बुक को बाय करने के लिए भी दोनों बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ से आप लोग जाके अमेजन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए
तो फिर आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बुक बाय करने से पहले। थैंक यू सो मच।